दोस्तों स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ। इसमें क्या है कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 में पहली क्वेश्चन से हम लोग चालू करेंगे और दो क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, एक और दो को, और इसको आसानी से समझेंगे किस तरीके से इसमें हीरोइन सूत्र का जो प्रयोग किया हुआ है वह हीरोइन सूत्र को कैसे यूज करना है और किस तरीके से आसानी से सभी सवाल को सॉल्व करना है। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में माध्यम से देखेंगे पहला और दूसरा क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा गया है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन सूत्र के प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड पर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यातायात जो बोर्ड होता है वह बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और वह कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसका एक भुजा कितना है, ए है। अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजा उसका क्या होगा, ए हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो इस तरीके से इसे क्या बोला है कि हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर। तो चलिए आसानी से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हीरोइन सूत्र क्या होता है। तो हीरोइन सूत्र देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हीरोइन सूत्र की बात होती है तो हीरोइन सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। ये क्या है, हमारा हीरोइन सूत्र है। इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे इस सवाल में। यही हमारा क्या है, हीरोइन सूत्र है। इसको हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज आकार है और हीरोइन सूत्र ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी है। यहाँ पर इसको क्या है, ये सॉरी यहाँ पर एस इंटू क्या है, एस इंटू एस माइनस ए और इसका क्या है एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरीके से इस सूत्र को इसमें यूज किया गया है। हम लोग क्या है कि इसी सूत्र पर प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये भुजा बोला गया कि एक भुजा एक ए हमारा है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, सभी हमारा ए हो जाएगा, सभी भुजा ए है। अब देखिए यहाँ पर है कि ए बी सी इसमें है तो हमें तो सभी भुजा इसमें ए बताया गया तो हम मान सकते हैं कि ये भुजा मान लीजिए है, ये हमारा बी है, ये क्या है, सी है। इस तरीके से तीनों भुजा को हम ए बी सी डी मान सकते, सॉरी ए बी सी मान सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि इसमें हमारा ये तो मान ले कि ए बी सी हमारा क्या इसमें है, हमारा क्या इसमें है, लेकिन एस कहाँ है, एस तो हमें पता नहीं है। एस ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस हमारा होता क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में दी गई है हमें परिमाप, परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन क्या है कि हमें अर्ध परिमाप, ये जो एस है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप, जो हमें नहीं पता है तो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। अर्ध परिमाप जो हमारा होता है एस, यानी कि एस को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। ये हम इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एस को। तो ये जो हमारा होता है ए, ये कितना है, अब मान लीजिए कि इसमें ए बी सी, इसमें तीन भुजा है, इसको हम लोग तीन नाम से जाने हैं तो सभी का मान कितना दिया गया है, ए दिया गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ए है। तो ए का भी मान ए हो जाएगा, बी का भी मान ए हो जाएगा और सी का भी मान ए हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ए नहीं हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो बट्टा 2 है, हमारा क्या हो जाएगा, ई एस का मान इतना हो जाएगा। ये हमारा एस का मान कितना निकला, 3 ए बट्टा 2 निकल गया। अब बताइए कितना निकला है, एस का मान 3 ए बट्टा 2। अब इसको हम लोग इस पर बैठा देंगे, क्या करेंगे, इस पर बैठा देंगे और इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एस का मान निकला है 3a बट्टा 2 और उसको क्या है कि माइनस एस का मान फिर कितना है 3a बट्टा 2 माइनस ए, 3a बट्टा 2 माइनस बी 3a बट्टा, अब बी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग बी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सभी भुजा क्या है, ए ही है। तो हमको यहाँ बी की जगह क्या है, बी भी मान लीजिए इसको माने तो ये भी क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए ही देंगे। उसका क्या है 3a बट्टा 2 माइनस सी भी हमारा ए ही है। तो इस तरीका से हो गया। अब आप सभी को पता होगा कि इसमें जैसे इसको हम घटाएंगे, सबसे पहले इसको देखिए 3a बट्टा 2 ये हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटाते हैं 2a है, अब 3a है बट्टा में 2 है माइनस ए है, जैसे इसको हम लोग ये करेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा
और 3a में से -2a जैसे घटेगा, इस तरीका से आप लोग देख सकते हो कैसे होगा। 3a है बेटा 2 है, इसको ऐसे करेंगे तो इसको इससे गुना होगा, कैसे हो जाएगा 3a माइनस 2a बट्टा 2, यही ना हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा 1 मान सकते हैं हम लोग, 1/2 कर सकते हैं, यानी कि a बटा 2 कर सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा। इस तरीका से इसको हम लोग घटा सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर अगर 3a में से 2a घटेगा कितना बचेगा 1a बचेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे 1a मतलब सीधे a लिखेंगे बटा 2, और इधर भी वही कंडीशन है तो a बट्टा 2 हो जाएगा, और इसमें भी a बट्टा 2 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग इसको घटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब क्या है कि इसको जो हमारा त्रिभुज में ये जो हमारा रूट में है, रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो रूट से बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो इसमें जोड़ा लगेगा, इस सभी में जोड़ा लगा कर देखते हैं कौन कौन संख्या इसमें जोड़ा लग जाता है। तो देखिए a बट्टा 2 है, एक ये है, और a बट्टा 2 एक ये है, फिर यहाँ पर एक ये है, एक ये है। देख सकते हैं कि इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है। जिसका भी जोड़ा लग जाए उसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, और जिसका रूट मतलब जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। तो देखिए एक बार a बट्टा 2 का जोड़ा लगा है, फिर गुना, फिर एक बार a बट्टा 2 का गुना लगा, मतलब जोड़ा लगा है, उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। रूट 3 यानी कि 3 का नहीं लगा है तो 3 जो हमारा है उसको रूट में रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4, और रूट में कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए क्या करेंगे, रूट बटा 3 कर लेंगे, और कितना 4 और a स्क्वायर। ये जो हमारा निकला है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह यही होता है। और आप सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज जो होता है वह क्या होता है, ये होता है। तो ये हमारा क्या निकला है, ये क्षेत्रफल निकला है इस बोर्ड का। अब इसमें दिया गया कि परिमाप इसका कितना है 180 सेंटीमीटर है। तो परिमाप जब इतना दिया गया है तो हमें ज्ञात करना है कि एक भुजा का मान क्या होगा। चलिए देखिए ये भी देख लेते हैं। उसका क्या है कि परिमाप हमारा है, परिमाप बराबर है 180 सेंटीमीटर। अब बताइए कि यहाँ पर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है, लेकिन तीनों भुजा को जोड़कर जो होता है वही हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर 180 सेंटीमीटर। मतलब ए क्या, तीनों भुजा हमारा है। तो अब जैसे इसको हम लोग करते हैं, देखिए इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर कितना 180 है। अब इसको इसी चीज को देखिए आगे हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा 3। अब इसको काटते हैं कितना 36 घटा 160, यानी कि 60 में कट जाता है। तो a बराबर कितना निकला हमारा 60, यानी कि एक भुजा का मान निकला 60। क्या हो जाएगा, एक भुजा का मान निकला 60। तो 3a है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा 60-60 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है 36 घटा 160 180 पूरा जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि a बराबर 60 निकल गया। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे, इसके पर बैठाएंगे इस मान को। यहाँ पर क्या है कि √3 बट्टा 4 है, गुने क्या है, गुना नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लिखेंगे तभी चलेगा। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब क्या, अब √3 हो जाएगा बट्टा 4, और a का मान कितना आया है, a का मान हमारा आया है 60, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। अब इसको देख सकते हैं, यहीं पे डायरेक्टली कर लेते हैं। कितना है 60 का स्क्वायर करेंगे तो √3 बट्टा 4 बराबर 3600, यही ना हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 900 से ही कट जाता है, 900 से कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 900 √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही इस तरीका से हम लोग आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा क्या 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकला, इसका यहाँ पर आंसर निकल गया। इस बोर्ड का जो क्षेत्रफल है इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी हम लोग आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसको आप लोग देख पा रहे होंगे। बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है।
देखिए आकृति 12.9 में, इसमें एक आकृति दिया गया है 12.9 में, आपको इसको दिखाया गया है। उसी आकृति को हम कुछ इस तरीका से डिजाइन किए हैं और आप लोग इस पर समझ सकते हैं आसानी से। तो क्या है, इसमें दिया गया है, इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार के विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, पूछ रहा है कि एक कंपनी जो है इसको 3 महीना के लिए लिया है किराया पर, और इसका क्या है कि प्रति मीटर क्या होता है कि एक वर्ष के लिए 5,000 रुपया बोलता है कि किराया इसमें होता है। एक कंपनी जो है 3 महीना के लिए लिया है, तो किस तरीके से कितना होगा सब पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें है क्या। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस तरीका से क्या फ्लाईओवर क्या है, उसमें विज्ञापन आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्रचार प्रसार के लिए होता है, किसी भी दीवार पर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का जो होता है वहां प्रचार प्रसार होता है। तो उसमें क्या होता है, किसी के जैसे मान लिया कोई सरफ है, किसी भी तरीका का जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका डिजाइन करता है उस पर और उससे प्रचार होता है। तो उसमें इस दीवार पर जैसे उसका प्रचार होगा तो कंपनी को क्या चार्ज देना पड़ेगा सो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमें ABC पता है। ABC जब पता है तो हमें अर्ध परिमाप निकल जाएगा, और अर्ध परिमाप निकल जाएगा यानी कि S निकल जाएगा, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारा आसानी से आंसर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले ए हमारा कितना है, ये देखिए 122 मीटर है, 122। बी कितना है हमारा 22 मीटर है, और सी कितना है 120 मीटर है। यही 3 चीज इसमें दी गई है, और इससे हम लोग क्या करेंगे एस निकाल लेंगे। एस निकालने के लिए हम सभी को पता है क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 करते हैं, और इस तरीका से ए हमारा कितना है 122 है, प्लस बी कितना है तो 22 है, और सी कितना है तो 120 है। इस तीनों को हम लोग जोड़ेंगे और बट्टा में 2 कर देंगे, तो कितना होता है देखिए, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 2 कितना होगा, 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 हमारा ये, और उसका 2 2 4 और 6 हो जाता है। उसका क्या है कि 1 2 264 होता है, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग काटते हैं तो 132 हो जाएगा, 132। और ये 132 हमारा क्या निकला है, ये निकला है एस का मान, एस का मान निकला 132। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही जो हमारा फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, और एस इंटू एस माइनस सी, यही ना है हेरोन का सूत्र, इसी से निकालना है हमको। तो देखिए अब यहाँ हमारा एस का मान कितना निकला है, एस का मान निकला है इसमें 132। तो 132 माइनस ए कितना है 122 है, उसका क्या है 132 फिर लिखेंगे, 132 माइनस बी कितना है तो 22 है, और 132 माइनस सी तो 120 है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग आराम से इसको घटाएंगे और उसका क्षेत्रफल हमारा निकलेगा। तो देखिए क्या करना है, 132 के 32 कर लेंगे। अब यहाँ पर 22 32 की बात है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 22 है और ये कितना है तो 110 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि इसमें हमारा 132 है 120 है तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए। अब इसमें देखिए जोड़ा लगाने की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 132 है तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जोड़ा लगाने की बात है तो इसको हम लोग 12 गुने 11 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा, ये टूट जाएगा। अब फिर क्या है, इसको ऐसे करेंगे हम लोग तो 10 को 10 छोड़ देंगे, और 11 दा है 110 हो जाता है। फिर क्या करेंगे 12 को 12 कर लेंगे। अब क्या है कि इसमें हम लोग इसमें करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे। अब इसको रूट से बाहर लाने के लिए जोड़ा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जोड़ा आप सभी को पता है। तो यहाँ का देखिए 12 का जोड़ा लग रहा है तो यहाँ 12 है, 11 का जोड़ा लग रहा है तो 10 का भी लग रहा है। तो एक बार 12 लिखेंगे गुने एक बार 11 लिखेंगे, एक बार क्या करेंगे 10 लिखेंगे। अब इस सभी को हम लोग क्या करना है, गुना करना है। इस सभी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे गुना करेंगे तो हमारा होता है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, इसका क्षेत्रफल निकला। अब बोल रहा है इस सवाल में कि 1 मीटर, क्या बोला है कि 1 मीटर प्रति वर्ष जो होता है कि 1 मीटर जो हमारा प्रचार होता है उसमें क्या बोलता है कि 5,000 रुपया लेता है प्रति वर्ष। 1 मीटर के लिए
1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या बोलता है कि 5,000 रुपया वो लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 5,000 रुपया जब लेता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर निकला हमारा 1320 प्रति वर्ष लेता है। यहाँ पर 1 मीटर का क्या होता है 5,000 रुपया लेता है। अब यहाँ पर निकला है 1320 इसका क्षेत्रफल निकला है, तो 1320 जो हमारा इसका मीटर स्क्वायर जो हमारा क्षेत्रफल निकला है उसको क्या करेगा कि प्रत्येक 3 माह के लिए बोला है, तो 3 माह न है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 माह को हमको वर्ष में चेंज करना है। ये हमारा क्या है वर्ष में है, एक तो प्रति वर्ष में होता है ना, यहाँ पर प्रति वर्ष के लिए है, तो वर्ष के लिए है, तो यहाँ वर्ष चेंज करने के क्या करेंगे 3/12 कर लेंगे, तो ये क्या होगा 3 महीना की बात हुआ है, तो 12 से अगर इसको भाग करते हैं तो वर्ष में चला जाता है, 12 वर्ष कर देंगे। इसको इस तरीका से कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 5,000 रुपये प्रति वर्ष लेता है, 5,000 रुपये प्रति वर्ष लेता है गुने 1320 कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12। अब इस तरीके से कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको काटने के लिए 4 तिहाई 12 हो जाता है, 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये हम 330 बार में, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 330 से कट जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, क्या अब इसको हम लोग जब इससे गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16,50,000 रुपया। इसको केवल क्या होता है कि 3 मंथ के लिए इस कंपनी को अपने प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा। किसको, इस कंपनी को 16,50,000 रुपया अपने प्रचार प्रसार के लिए इसको 3 मंथ के लिए देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस तरीका से इसको सॉल्व हुआ, और आसानी से सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट में, तो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।